नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ भी हिंदी साहित्य आता है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। जिन भी विद्यार्थियों ने लास्ट सीरीज़ को नहीं देखा, वे ज़रूर देखें, आपके लिए क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 930 वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? ऑप्शंस रहेंगे चौपाई, सोरठा, सवैया या अनुष्टुप। राइट आंसर जो है वो रहेगा अनुष्टुप। नेक्स्ट रहेगा मीमांसा दर्शन पर आधारित कौन-सा सूत्र है? अनुमतिवाद, आरोपवाद, युक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आरोपवाद। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे, नयनों पर पग धर धर। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? महादेव वर्मा, मीरा, श्री नरेश मेहता या फिर लीलाधर जोगड़ी। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा महादेवी वर्मा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या, दीपगीत, दीपशिखा, इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं भरत मुनि ने रस सूत्र नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में दिया है? तो भरत मुनि की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किसकी रचना है, तो नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। इसे कौन से अध्याय में उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है? छठा, सातवां, आठवां या फिर दूसरा। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा छठवें। सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए वहां पर कौन सा गुण जो है विद्यमान होता है? प्रसाद गुण, माधुर्य, ओज या फिर कोई नहीं। जहां पर वाक्य का अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए वहां होता है प्रसाद गुण। राइट आंसर रहेगा ए। स्वेद, अश्रु, कप, मूर्छा आदि शरीर के स्वाभाविक अंग विकार अनुभव हैं। सात्विक, कायिक, मानसिक या फिर आर्य। तो राइट आंसर जो रहेगा ये सब सात्विक जो है अनुभव माने जाते हैं। किस आचार्य की रस सूत्र व्याख्या का मूल आधार न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, आचार्य शंकुक या फिर भट्ट लोलट। तो न्याय शास्त्र की बात रहेगी तो रहेगा आचार्य शंकुक। वीर कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5। राइट आंसर रहेगा 4। सहृदय रज और तम गुण से मुक्त होकर सतगुण से युक्त होकर अखंड आनंद का आस्वाद करता है, यह कथन किसका माना है? भटनायक, लोलट, शंकुक या फिर कोई नहीं। तो सहृदय रज और तम से मुक्त होकर के जब सात्विक गुणों का अखंड आनंद का स्वाद करता है तो वैसे ये जो पंक्तियां हैं वो है भट्ट नायक का मानना है। यदि हार्दिक भावों की स्पेशनीयता काव्य का उत्तम गुण है, तो निसंदेह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध हैं। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर पूरी तरह से ग्रस्त मानस के कवि हैं। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। तो राइट आंसर है वो रहेगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, यानी कि बी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कबंध काव्य किसका है? विनोद भारद्वाज, विश्वनाथ भारद्वाज, जगदीश चंद्र या फिर मलयज। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कबंध जो है वो विश्वनाथ भारद्वाज के द्वारा लिखा गया है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे। शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? सूरदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी या फिर नंददास। जो राइट आंसर है वो रहेगा गोविंद स्वामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं उर्वशी के कौन से अंक को रीति चित्रों का एल्बम कहा जाता है? उर्वशी जो कि दिनकर की रचना है। तृतीय, चतुर्थ, सप्तम या फिर नवम। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा चतुर्थ। जादुई के शाम के गीत किसका प्रथम कहानी संग्रह था? उपेंद्र नाथ अश्क, राहुल सांकृत्यायन, नरेश मेहता, इंद्रनाथ मदान। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इंद्रनाथ मदान। आजादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? नई कहानी, अकहानी, सक्रिय कहानी या फिर सचेतन कहानी। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नई कहानी। रसखान को स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मैनेजर पांडे। तो स्वच्छंद काव्यधारा का जो प्रवर्तक माना जाता है वो रहेगा मैनेजर पांडे। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम प्रेमते हुए प्रेम ते पार ही पाई किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, सूर, कबीर या फिर दादू। तो प्रेम प्रेमते हुए प्रेम ते पार ही पाई की जो पंक्तियां हैं वो है सूरदास की। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का क्या नाम था? कैकई, सुबला, कौशल्या या अपराजिता। तो राइट आंसर रहेगा अपराजिता। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूं किसने कहा? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा पंत, निराला और प्रसाद छयावत के चार स्तंभ माने जाते हैं। अकेलेपन और आत्मबोध के कवि माने जाते हैं पंत, निराला, अज्ञेय, मुक्तिबोध। राइट आंसर जो है वो रहेगा मुक्तिबोध। मुकुटधर पांडे ने छायावाद सर्वप्रथम लेख किस पत्रिका में लिखा? माधुरी, जागरण,
श्री शारदा या सरस्वती? तो राइट आंसर जो वो रहेगा श्री शारदा। सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य की स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता की चौकसी का दावा करने वाले आलोचक कौन थे? प्रभात त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, मदन वर्मा या फिर नामवर सिंह? तो राइट आंसर जो वो रहेगा अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं। गहरी जीवन आस्था का कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर मुक्तिबोध? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा केदारनाथ अग्रवाल। किसने कहा कि घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से ही किया गया है? नंदुलारे वाजपेयी, गोविंद त्रिगुणातीत, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा गोविंद त्रिगुणातीत। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बेनीपुरी, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर अश्क? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। भारतेंदु की अंधेर नगरी परंपरा का नाटक कौन सा है? बकरी, शतुमुर्ग, विश्ववंश, दुमदार आदमी? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विश्ववंश। जिनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन है? बकरी, छोटा बेटा, त्रिशंकु या फिर कारवा? राइट आंसर जो रहेगा बकरी, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। आठवां सर्ग नाटक के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, अश्क, सुरेंद्र वर्मा या फिर प्रसाद? जो राइट आंसर है वो रहेगा सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट रहेगा। वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर या फिर नंदुलारे वाजपेयी? राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नामवर सिंह। भोलाराम का जीव की विधा है, क्या है ये? निबंध, नाटक, कविता या फिर उपन्यास? राइट आंसर वो रहेगा निबंध। भोलाराम का जीव जो है एक निबंध है। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? बलिया जनपद का है? बीच की दीवार, खुदीराम, इन्हीं हथियारों से या फिर मैलांचल? राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इन्हीं हथियारों से। किशोर बाबू किस उपन्यास का नाटक उपन्यास का नायक है? गबन, कलिकता बाईपास, गोदान या फिर कंकाल? राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कलिकता बाईपास। फंटेंसी शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, एक चूहे की मौत, सूरजमुखी अंधेरे में या फिर खुदीराम? जो राइट आंसर है वो रहेगा एक चूहे की मौत। नेक्स्ट देखते हैं। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन है वो किसने कहा है? ऑप्शंस रहेंगे दिनकर, अज्ञे, हीरानंद, हरिओद या फिर नगेंद्र? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा दिनकर। कई बार अज्ञे का नाम पूछा जाता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।